अमेरिका का F-35 ईरान ने मार गिराया। हवा में ही उड़ गए F-35 के परखच्चे। पायलट की गई जान, ईरान ने दिखाया विमान का मलबा। ट्रंप का झूठ बेनकाब, ईरानी डिफेंस ने दिखाई ताकत। अमेरिका को ईरान ने बड़ा झटका दिया है। ये भी कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सभी दावों की पोल खोल दी है। ट्रंप एक दिन पहले ही दावा कर रहे थे कि ईरान की पूरी सेना को तबाह कर दिया है, उनके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है। लेकिन ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अमेरिका का एक F-35 लड़ाकू विमान मार गिराया है। F-35 फाइटर जेट को दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान कहा जाता है और इसे गिराकर ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम की सिर्फ ताकत ही नहीं दिखाई है, बल्कि यह भी बता दिया है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूती के साथ काम कर रही हैं, जिसके बाद ट्रंप के जंग जीतने से लेकर तमाम दावे सवालों में घिर गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक अमेरिका की तरफ से ईरान के दावे का कोई खंडन नहीं किया गया है। इससे पहले जब भी ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था, हर बार अमेरिका ने इसका खंडन किया। लेकिन इस बार अमेरिकी सेना की खामोशी बता रही है कि ईरान के दावे को गलत बताने के लिए अमेरिका कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस बार ईरान ने इसके पुख्ता सबूत भी सामने रख दिए हैं। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी खबर को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल। अमेरिका का एक और F-35 लड़ाकू विमान ईरान ने मार गिराया है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट को उसने सेंट्रल ईरान में मार गिराया। ये दूसरा F-35 जेट है जिसे मार गिराने का ईरान ने दावा किया है। साथ ही ईरानी सेना ने कहा है कि हिट हुए इस विमान के पायलट के बचने के चांस कम ही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार अमेरिका ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है, क्योंकि इस बार ईरान ने पूरे सबूत ही सामने रख दिए हैं। F-35 को दुनिया का सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है, जिसकी कीमत लगभग $10 करोड़ यानी लगभग 850 करोड़ रुपए है। ईरान का दावा है कि उसकी नई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस अदृश्य जेट को सफलतापूर्वक ट्रैक किया और तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें मिसाइल बादलों को चीरते हुए F-35 की तरफ बढ़ती दिख रही है। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो अमेरिकी सेना की टेंशन को बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि अगर ईरान F-35 जैसे उन्नत जेट को मार गिराने में सफल हो रहा है तो ये क्षेत्रीय युद्ध की दिशा बदल सकता है। ईरान का दावा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अब अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिकी F-35 विमान को मध्य ईरान में निशाना बनाया गया है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह घटना मरकजी प्रांत में हुई है, जिसके चलते इसका मलबा भी इस बार समुद्र में नहीं बल्कि ईरान की जमीन पर ही गिरा है। और ईरान की तरफ से विमान के मलबे के वीडियो और तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। IRGC ने दावा किया है कि मिसाइल हमले के बाद विमान में जबरदस्त विस्फोट हुआ और ये टुकड़ों में बिखर गया। पायलट को विमान से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया, जिसके चलते पायलट की मौत तय है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वैसे भी अगर पायलट विमान से निकलने में कामयाब भी हो जाता, तब भी वो ईरान के कब्जे में ही आता, क्योंकि इस बार विमान का वीडियो जारी करने के साथ ही विमान के मलबे की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया, ये फाइटर जेट ब्रिटेन के RAF लाकेन हीथ बेस की एक खास स्क्वाड्रन से जुड़ा हुआ था। इसी के चलते अमेरिकी सेना ने चुप्पी साध ली है। नहीं तो ईरान ने जब भी अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया तो अमेरिका ने उसे AI से बनाया गया वीडियो बता दिया और ईरान के दावे को खारिज कर दिया। लेकिन इस बार अमेरिका को भी एहसास हो चुका है कि वो सच्चाई को छुपा नहीं पाएगा, इसलिए अमेरिकी सेना ने चुप्पी साध ली है। अब अमेरिकी सेना चुप है, ईरान दावा कर रहा है और कोई सोर्स ना तो इस तरह का दावा कर रहा है और ना ही इस खबर का खंडन। ऐसे में अगर ईरान का यह दावा सही साबित होता है तो ये एक बड़ा जवाबी हमला माना जाएगा। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट्स में से एक है, जो रडार से बचकर दुश्मन के क्षेत्र में बहुत अंदर तक घुसकर हमला करने की क्षमता रखता है। ऐसे में इस तरह के जेट को नुकसान पहुंचाना अमेरिका की स्टील्थ ताकत पर सवाल खड़े कर सकता है। करीब 2 हफ्ते पहले भी ईरान ने दावा किया था कि उसने F-35 लाइटनिंग 2 को निशाना बनाया था। सेंटकॉम के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक ये जेट ईरान के ऊपर मिशन पर था, तभी उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि विमान सुरक्षित उतर गया और मामले की जांच चल रही है। वैसे ये खबर भी सामने आई थी कि जेट को ईरानी फायरिंग से नुकसान पहुंचा था, जिसके चलते पायलट को भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। ईरान के हमले में F-35 को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी अमेरिका ने नहीं दी थी, क्योंकि विमान सुरक्षित रूप से या तो लैंड हो गया था या फिर समुद्र में डूब गया। लेकिन लड़ाकू विमान का पायलट बचने में कामयाब रहा, इसलिए अमेरिका ने ईरान के दावे को फर्जी बता दिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि इस बार ईरान ने लड़ाकू विमान मार गिराने के साथ ही ये भी कह दिया है कि पायलट भी मर गया। इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है
और इसके बाद अमेरिका की चुप्पी ने साफ कर दिया है कि ईरान का दावा पूरी तरह से सच है। बस अमेरिका इसे कबूल नहीं कर रहा है। हालांकि जब तक अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं की जाती, ये माना नहीं जा सकता कि फाइटर जेट को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान के दावे मजबूत हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कथित तौर पर मिसाइल से जेट को हवा में निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि 18 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जाता है कि अमेरिकी सेना के हमले के बाद ईरान की वायुसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ईरान के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बचा है। हमारे विमान बेरोक टोक ईरान के आसमान में उड़ान भर रही हैं। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटे बाद 19 मार्च को ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया और दावा किया कि उसने F-35 को मार गिराया है। युद्ध के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई F-35 किसी हमले का शिकार हुआ हो। और अब जब ट्रंप ने 2 अप्रैल को देश को संबोधित किया, दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान के पास अब कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बचा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद ईरान ने उसी F-35 को ट्रैक किया, लॉक किया और सीधे ढेर कर दिया। अब एक बार फिर ईरान ने वैसा ही दावा किया है और इस बार तो इतने पुख्ता सबूत रख दिए हैं कि ट्रंप की जुबान पर भी ताला लग गया है। F-35 को गिराने की खबर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और रिपोर्ट सामने आई है जो ट्रंप के दावों पर सवाल उठा रही है। साथ ही ईरान के उस दावे पर भी मोहर लगा रही है जिसमें ईरान बार बार कह रहा है कि वो 6 महीने तक आसानी से जंग लड़ सकता है और उसके बाद भी ईरान के पास हथियार खत्म नहीं होंगे। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास अभी भी उसके लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। CNN के सूत्रों के मुताबिक ईरान ने बड़ी संख्या में वन वे अटैक ड्रोन और सैन्य क्षमताओं को हमलों के बावजूद बचाए रखा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की तटीय सुरक्षा क्रूज मिसाइलें अब भी काफी हद तक सुरक्षित हैं, जिससे हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर खतरा बना हुआ है। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप अब पूरी तरह से अपने बयान से अगर यू टर्न ले रही हैं, तो इसके पीछे ईरान की इसी ताकत को मुख्य कारण माना जा रहा है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि पहले ट्रंप हॉर्मुज पर कब्जे की बात कह रहे थे। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रंप स्ट्रेट तक कह दिया था, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज का इस्तेमाल नहीं करता है। जो देश इसका इस्तेमाल करते हैं वो इसे खुलवाएं। वैसे ट्रंप के इस दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में ही बताया गया है कि अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरत का 8.5% का इस्तेमाल हॉर्मुज के रास्ते ही करता है। फिलहाल जिस तरह से ईरान की ताकत के सामने अमेरिका कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, उससे जंग में अमेरिका के सामने हार का संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।